Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों का इस लाइव में स्वागत करता हूं। हमारे शकीना ग्लोरी पेज से आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्य आप लोगों के साथ है, और इस विषय को इसके लिए हम आपकी परमेश्वर की दया आपके जीवन में मांगते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों में पर्याप्त है। परमेश्वर हमारे जीवन की सारी बातों को जानता है, और उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए बहुतायत की अच्छी योजनाएं हैं, और वह हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाला भी परमेश्वर है कह के हम इस बात को समझते हैं और इस बात को जानते हैं। जैसे हम लगातार कुछ दिनों से पिछले सप्ताह में धार्मिकता और आज्ञा पालन इस विषय में हम लगातार कुछ बातों को देखे। हमने अब्राहम के जीवन के बारे में से सीखा, फिर हमने नूह के जीवन के बारे में से सीखा, और एनोक के जीवन से सीखा। इस विषय को हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इसहाक के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे। हम सब लोगों को पता है इसहाक जो है अब्राहम का वाचा, अब्राहम को परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाली एक सबसे उत्तम भेंट और सबसे श्रेष्ठ भेंट था बोलकर वचन बतलाती है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक को देने की वायदा किया, और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में भी कार्य किया कहकर हम इस बातों को जानते हैं। और इसहाक के भविष्यवाणी की बातों को परमेश्वर ने ऐसे समय में किया, या इसहाक के भविष्यवाणी की बातें कुछ ऐसे समय में किया कि उस समय में ना तो अब्राहम के पास उसके लिए सामर्थ्य था, ना इस सारा के पास उसके लिए कुछ आशा थी, परंतु हमारा परमेश्वर, जैसे रोमियो की किताब में लिख कर रखा है, मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का किताब उसका 4 अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 4 अध्याय 17वें वाक्य में प्रभु ने इस प्रकार से अब्राहम के विषय में कहा। रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय का 17वां वाक्य, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। हालेलुया। मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन के बारे में यहाँ पर 2 बातें पौलुस अपने व्यक्तिगत अनुभव के, व्यक्तिगत परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर कर लिखता है। सबसे पहली बात वो कहता है कि वो मरे हुओं को, जो मरे हुओं को जिलाता है, या मरे हुओं को मतलब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम और सारा इनका बच्चा प्रसव कर बच्चे को जन्म देने का जो बात था या जो शरीर था वो मर गया है, परंतु परमेश्वर उस मरे हुए शरीर को या उस मरे हुए देह को फिर से जिलाता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उनके मरे हुए देह को जिलाएगा, जिसके द्वारा, जिसके जिलाने के द्वारा वो सारा और अब्राहम, सारा को परमेश्वर ने जिलाया इसी के चलते कि अब्राहम की ओर से उसको एक गर्भ रहा, और उसको परमेश्वर ने इसहाक के लिए दिया। दूसरी बात यह है कि जो बातें है ही नहीं उसको परमेश्वर इस प्रकार से नाम लेता है कि जैसे कि वो है। अभी हमको मालूम होना चाहिए, उत्पत्ति का पत्री में अब्राहम इस प्रकार से सोच रहा था कि उसके घर में कोई उसके घर में जो है कोई भी उसका वारिस नहीं है, या अब्राहम को खुद के लिए कोई वारिस नहीं है, इस प्रकार से सोच रहा था। और वो अपना दास और अपना एक उसका जो सेवक तो था वो उसका वारिस होगा, इस प्रकार से अब्राहम सोच ही रहा था। परंतु परमेश्वर ने उसको
एक प्रकार से इस प्रकार से बतलाया, इस प्रकार से कार्य में लाया कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको कार्य में लाया कि उसको ये कहा कि तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। तेरा निज पुत्र ही उसका वारिस होगा बोलकर परमेश्वर ने ना केवल कहा, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर ने ये इस प्रकार से भी कहा, मेरे साथ खोलिएगा, जब परमेश्वर ने उसको वायदा देता है अभी परमेश्वर उसको एक वायदा देता है कि मैं तुमसे तुमको एक बेटा को दूंगा। तब उनकी बातें देखिए, उत्पत्ति का पत्री 17वें अध्याय का 17वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मनी मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? 18 और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल मेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। अभी परमेश्वर के द्वारा एक भविष्यवाणी की बातों को उस अब्राहम और इसहाक के जीवन में अब्राहम और सारा के जीवन में दे जा रही है, परंतु अब्राहम अपने उस मरे हुए देह के बारे में सोचकर, यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि अब्राहम जो है अपनी आज्ञाकारिता को नहीं स्वीकार रहा, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अपनी उस मरणहार देह को देख रहा है, अपना देह को देख रहा है जो 100 वर्ष का हो गया है, अपनी पत्नी का देह देख रहा है जो 90 वर्ष की हो गई। इस देह को देखने के बावजूद, इस देह को देखकर अब्राहम और सारा इस प्रकार से सोच रहे हैं कि वे इस प्रकार से संतान को कैसे उत्पन्न कर पाएंगे, परंतु 19वें वाक्य में परमेश्वर जोर देकर कहते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक उत्पन्न होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। यहां पर परमेश्वर उसको एक वायदा देता है कि तुम्हारे द्वारा सारा को एक बेटा उत्पन्न होगा, उस बेटे का नाम तुम इसहाक रखना, और उसके साथ और उसके वंश के साथ मैं अपनी वाचा को बनाऊंगा, वाचा को बांधूंगा बोल के यहां पर परमेश्वर कहते हैं। और इस प्रकार से जब ये कहानी आगे बढ़ती है, ये मैं आपके लिए इसहाक किस प्रकार से धार्मिकता के साथ रहा, इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं। आज हम इसहाक ने धार्मिकता के साथ साथ परमेश्वर के आज्ञा पालन को किस प्रकार से किया, इस विषय में हम आज के सत्र में देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 26वें अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मेरे साथ उत्पत्ति का पत्री 26वें अध्याय पहले वचन से लेकर 6 वचन तक हम आसानी से पढ़े। मेरे साथ खोलिए, उसमें लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले दिनों में पड़ा था, इसीलिए माफ कीजिएगा, यह इस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अमीमेलेक के पास गया। दूसरा वाक्य, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था को पालन किया, इसीलिए इसहाक करार में रह गया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर जिस प्रकार से अब्राहम के दिनों में एक अकाल आया था, उसी प्रकार से, परंतु उससे अलग अकाल जब इसहाक जब था, इसहाक जब था उस समय एक अकाल को आ रहा है, और अकाल आने के बाद इसहाक जो है
उस समय के राजा जो गरार में रहता था, फलिस्तियों का राजा अमीमेलेक के पास गया। उस अकाल से, जैसे हम जानते हैं अब्राहम भी जब अब्राहम के समय में जो अकाल आया था, मेरे साथ खोलिएगा, उस अब्राहम के समय में भी एक अकाल आया था। इसी के लिए अब्राहम उस अकाल से बचने के लिए कुछ समय उस जगह से निकल रहा था। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसका 12वें अध्याय और उसका 10वां वचन, 10 और 11, इसमें इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति का पत्री उसके 12वें अध्याय 10वें वचन में और 11वें वचन में, 10वें वचन को पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। जो अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था वो भयंकर अकाल था। अभी इसहाक पैदा हुआ है और इसहाक के समय में एक अलग अकाल, मतलब जो अब्राहम के दिनों में जो भयंकर अकाल था उस प्रकार से अकाल नहीं, परंतु ये एक अलग सा अकाल, थोड़ा सा अलग अकाल जो है इसहाक के दिनों में, इसहाक के दिनों में हुआ है। अभी इसहाक के दिनों में अकाल होने के कारण इसहाक जो है उस समय का राजा अमीमेलेक के पास गरार को चला गया। बातों को ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जिस देश में अकाल पड़ा है, जैसे मिस्र में अकाल पड़ गया था अब्राहम के समय में, अभी इसहाक के समय में भी वैसा ही अकाल पड़ा है। इसी के लिए अभी उस गरार देश में इसहाक के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वो चुनौती ये है कि एक प्रकार का अलग अकाल पड़ा है। अभी इस अकाल के समय में क्या वो परमेश्वर की वाणी को स्वीकारता है या परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहता है? इस बातों को सिद्ध कराने के लिए परमेश्वर उसको दूसरे वचन में बात करता है। वो बात को देखिएगा, उत्पत्ति का पत्री उसका 26वें अध्याय और उसका दूसरे वचन में परमेश्वर इसहाक से बात करता है। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे, तू इसी देश में रहे। अभी अब इसहाक जो है इस देश में अकाल पड़ा है, इसी के लिए मिस्र जाने के लिए शायद सोच रहा होगा। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको, मिस्र देश एक मूर्ति पूजकों का देश है और कनान देश एक आशीषित देश है, आशीष का देश है। परंतु यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब्राहम मिस्र देश को जाने के लिए निकला था, परंतु यहां पर वही परिस्थिति इसहाक के जीवन में आ रही है। इसहाक को प्रभु कहता है कि मिस्र में तू मत जा। जिस देश में अकाल है, जिस देश गरार में अकाल है, उस देश में उसको रोकने की परमेश्वर की बातें है। और परमेश्वर उसको कहता है तीसरे वचन में, इसी देश में रह, मतलब गरार में रहना है और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। अभी यहां पर परमेश्वर उसको उत्पत्ति का पत्री 26 अध्याय 3 और 4 वचन में जो बातें को देखता है उस बातों को हम समझते हैं। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरी करूंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश के ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। हालेलुया। अभी इस प्रकार की परमेश्वर के द्वारा दर्शन को प्राप्त करने वाला इसहाक, उसके लिए शायद उस समय एक चुनौती थी। क्या चुनौती है? अपनी जीविका, अपना जीवन को बचाने के लिए या अपने इस अकाल से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए वो गरार को छोड़ना ही था उसको। गरार देश का अर्थ एक अकालित प्रदेश को कहेंगे हम, क्योंकि उसी देश में अकाल हुआ। अभी इतना बड़ा अकाल आने के बावजूद परमेश्वर उसको बात करता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हम अपने बातों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, जब कभी भी हम अपने सोच विचार के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अपनी क्रियाओं को दिखाता है, परमेश्वर अपने कार्य को दिखाता है और वो अपने प्रेम को दिखाकर वो क्या करता है, हमें इस प्रकार से दूर करने की कोशिश परमेश्वर करता है। मैं आपको मरियम का पति योसेफ के उस उदाहरण को आपको दिलाना चाहूंगा कि उस समय वो अपने मन ही मन में सोच रहा था
कि मरियम को छोड़ दी जाए। मरियम को त्यागने के बारे में जोसेफ जो है सोच ही रहा था, वचन बतलाती है। उसी समय स्वर्गदूत ने उससे बातचीत किया। कई बार कई एक परिस्थितियों में हम जिस प्रकार से सोचते हैं, हमारे सोच के ऊपर से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। अभी इसहाक के लिए एक चुनौती है, उसी देश में रहना है। और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। एक अकालित प्रदेश, एक देश में एक अकाल आया हुआ है, परंतु फिर भी परमेश्वर ने जैसे इसहाक को कहा उसी देश में रहा। क्यों इस अकाली देश में वो रहने की कोशिश नहीं कर रहा था? वहां शायद अनाज नहीं मिलेगा, शायद वो जिस उपजीविका की जो बातें उसको थी वो शायद उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते उसके लिए एक चुनौती भरी बात होती, उसी के लिए एक चुनौती बना काम हो जाता था कि वो उस अकालित प्रदेश के लिए जाने की बातों को सोच रहा होगा। परंतु प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। 6 वचन में लिखा है, उसने परमेश्वर की बातों को माना। और मैं आपको परमेश्वर जब इसहाक के सामने प्रकट होता है तो जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी वे सारी प्रतिज्ञाएं उसको देता है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसके 12वें अध्याय 1, 2, 3 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पत्री 12वें अध्याय 1, 2, 3, यहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा को जो बांधा था, वही वाचा को या वही संदेश को इसहाक के लिए प्रभु याद को दिला रहा है। और फिर 7वें वचन को भी उसको एक बात को दिखाकर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे वंश को इस देश को दूंगा कह के परमेश्वर उत्पत्ति का पत्री 12 के 7 में जो अब्राहम से कहा था वही बात को इसहाक को भी परमेश्वर कहते हुए देखते। उसी के अनुसार उत्पत्ति का पत्री 13वें अध्याय 14 वचन से लेकर 18 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पत्री 13वें अध्याय 14 वचन से लेकर 18 वचन तक वहां पे परमेश्वर इस प्रकार से कहता है अब्राहम को, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, 13 अध्याय का 15वां वाक्य, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी कहलाएगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझी को दूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर परमेश्वर जो है इस अब्राहम को जो वाचा को बांधा था उसी वाचा को अभी इसहाक के भी साथ कर रहा है। और फिर उसी का 15वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा है। और फिर 17 अध्याय उत्पत्ति का पत्री 17 अध्याय के 1 वचन से 8 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें भी अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा को बांधा था वो सारी वाचा को परमेश्वर इसहाक के जीवन में भी ये देते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी का फिर 15 वचन से लेकर 22वें वचन उत्पत्ति का पत्री 17 अध्याय 15 वचन से लेकर 22वें वचन तक अगर हम पढ़ते तो उस सारी बातों को उसमें आती है। परंतु हम उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय को निकालते हैं। उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय और उसके 15 वचन से 18 वचन तक हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पत्री 22वें अध्याय 15 वचन से लेकर 18वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान
अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। यहां पर इसहाक के बलिदान की बातों को जब हम देखते हैं, उस इसहाक को जिसको अब्राहम सबसे ज्यादा प्रेम करता था करके लिखते हैं। जहां पर भी परमेश्वर उस अब्राहम के लिए जो वाचा को बांधता है, उस वाचा को देता है, उसी वाचा का स्मरण जो है इसहाक को दिलाता है, क्योंकि वहां परिस्थिति अलग है। इसहाक के मन में शायद दुविधा हो रही होगी कि उस घरार को छोड़ना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। इस प्रकार की दुविधा रहने के बावजूद परमेश्वर उसको दर्शन देता है और परमेश्वर उसको बात कहता है कि इस देश को छोड़ के मत जाओ। और उसी का और परमेश्वर चाहता था कि अपने पिता की तरह इसहाक को भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखना चाहिए। और उसकी आज्ञाओं के अनुसार, अगर जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर भी यही चाहते थे कि जैसे अब्राहम ने आज्ञाओं को माना था, उसी तरह से इसहाक भी उनकी सारी आज्ञाओं को माने, उनके वचनों को माने और उस परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ते रहे। इस विषय को, इस बातों को परमेश्वर इसहाक को सिखाना पड़ा था। इसी के लिए जब परमेश्वर उसको और परमेश्वर के साथ इसहाक को परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध भी रहे। इसी के लिए परमेश्वर उसको कैसा है कि मैं तेरे संग रहूंगा बोलकर इस प्रकार से कहता हूं। और उस उत्पत्ति के 26 के 5 वाक्य का अगर हम पढ़ते तो उसमें जो परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञा को मानने के बारे में जो लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने आज्ञा मानी बोलकर जो शब्द लिखा है, मतलब परमेश्वर उसको क्यों कह रहा है कि अब्राहम ने आज्ञा मानी। इसका मतलब सबसे पहली बात, परमेश्वर खुद चाहते थे कि इसहाक के जीवन में भी वो आज्ञाकारिता का जीवन आए, इसहाक के जीवन में भी परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने का जीवन है। साथ ही वो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आए ताकि परमेश्वर उसको यह कहे कि मैं तेरे संग चलूंगा। और विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता के उदाहरण में अब्राहम सबसे ऊपर है। विश्वास और आज्ञाकारिता के बारे में अगर किसी का सबसे ऊंचा नाम लिया जाता है वो है अब्राहम। इसी के लिए अब्राहम को विश्वास के पिता के रूप में भी हम कहते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री उसके 1 अध्याय के 5वें वाक्य, रोमियो का पत्री उसके पहले अध्याय का 5वां वाक्य, रोमियो का पत्री 1 का 5। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यहां पर मैं एक बात को जोड़ना चाहता हूं, विश्वास के पिता के रूप में हम जब अब्राहम को स्वीकार करते हैं, विश्वास और आज्ञा पालन करना, इस दोनों में सबसे बड़ा उदाहरण हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इतना विश्वास योग्य रहा कि अपना एकलौता पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए हिचकिचाया नहीं। इसी के लिए जब कभी विश्वास के बारे में और आज्ञा पालन करने के बारे में विश्वास के पिता की बातें निकलती है तो अब्राहम उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने अब्राहम ने अच्छे प्रयास किए कि परमेश्वर की आज्ञा और नियमों का पालन किया। अब्राहम ने अपने जीवन में आज्ञाओं का पालन किया, नियमों का पालन किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको सारे आशीषों का वारिस बनाया कर लिखते हैं। साथ ही परमेश्वर ने उसको आशीषें दी और सभी विश्वासियों के लिए अभी परमेश्वर ने ना केवल अब्राहम को आशीष दी, परंतु अभी हम सारे विश्वासियों के लिए एक सबसे बहुमूल्य बात होती है, वो ये है कि हमें भी उस अब्राहम की तरह विश्वास योग्यता के साथ आगे हमारा जीवन को बिताना है। और साथ ही परमेश्वर की वाचा, प्रतिज्ञा और उद्धार में हमें भागीदारी होने की भी आवश्यकता है। जैसे उसी का मेरे ख्याल से 26वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री 26वें अध्याय उसका 14 और 15वां वाक्य में पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति का पत्री
और 26वें अध्याय, माफ कीजिएगा, लेवी व्यवस्था का किताब, लेवी व्यवस्था का किताब उसका 26वें अध्याय, लेवी व्यवस्था का किताब, लेवी व्यवस्था 26 और उसका 14 और 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम सब मेरी आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ेगी। यहां पर प्रभु क्या कहना चाहता है? जब वाचा की बातों को परमेश्वर कुछ नियमों को दे रहा है, तो परमेश्वर यहां सबसे पहली एक नियम को देता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की विधियों को मानना है, और परमेश्वर ने जिन जिन बातों को, जिस जिस बातों को हमारे लिए दिया है, उन सारे बातों में हमें आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको ये बात जानने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर के द्वारा हम इस सारी बातों को सीखें। आज हम सब विश्वासियों के लिए अब्राहम का जीवन एक रोल मॉडल के जैसा बनता है विश्वास और आज्ञा पालन करने के लिए। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण का 11 का पहला वाक्य पढ़िए। व्यवस्था विवरण की किताब 11 अध्याय के पहले वाक्य में, 11 का पहला वाक्य, इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम करना रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर परमेश्वर फिर से व्यवस्था को देते हुए यह बात को दोहराते हैं कि हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उन सारी आज्ञाओं का, नियमों का, विधियों का नित्यता से पालन करने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी इस प्रकार से करने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के उस कार्य को आगे की ओर लेकर जाने की आवश्यकता। यहां पे अभी इसहाक को परमेश्वर इन सारी बातों को बताकर क्या करने चाहता है? सबसे पहले परमेश्वर उसके विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर उन सारी वाचाओं को देकर यह साबित करना चाहता है कि वो परमेश्वर उसके संग है। हालेलुया, इसी के लिए हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, संघर्ष कितना विपरीत क्यों ना हो, आने वाले तूफान कितने भी हमारी ओर खींचे चले आए, परंतु जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियमों को पकड़ते हैं और उन नियमों के साथ लेकर हम चलेंगे, तो परमेश्वर उन सारी आशीषों के लिए, उन सारी बातों के लिए, जिन बातों को हमें हकदार बनाता है, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य ठहराया, उन सारी बातों को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? केवल हमें जिस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है, जिस प्रकार से परमेश्वर हमें आज्ञा को देता है, जिस प्रकार से परमेश्वर हमें जिन बातों को कहते हैं, उन बातों को हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। और जब आज्ञा पालन की बातें हो, उसमें आवश्यक है विश्वास। जब हम प्रभु के लिए आज्ञाकारिता के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास की बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। और इसी के चलते अकाल होने के बावजूद भी इसहाक उस देश को छोड़ा नहीं, उसी गरार देश में रहा। आज हम कई एक सेवकों को देखते हैं, जब वो अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं, एक जगह से उन कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाने के लिए तुरंत तैयार होते हैं। परंतु मैं आपको ये बात को समझाना चाहता हूं कि जिस जगह के लिए परमेश्वर ने यदि आपको विश्वास योग्यता में समझा है, जिस जगह के लिए परमेश्वर ने अगर आपको विश्वास योग्य समझा है, तो उस विश्वास योग्यता को परमेश्वर आपसे चाहेगा, परखेगा। यदि आप उस परमेश्वर के लिए, यदि आप उस महान परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताएंगे, तो आपके जीवनों में वो बहुतायत से कार्य करेगा। इसी काम को इसहाक के जीवन में भी किया। आइए हम प्रार्थना करें। सेना निधि, दया निधि, हम धन्यवाद देते हैं। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग चलता है, तू ही
हमें उस जगह पर लिए चलता है परमेश्वर जहां पर आपको हमारे लेकर जाने की आवश्यकता होती है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया के अनुसार, तेरे अनुग्रह के अनुसार प्रभु जी, तो हमारे जीवन में कार्य करने पाए। ना केवल इसहाक के जीवन के द्वारा धार्मिकता और आज्ञा पालन की बातों को हम जब सीखते हैं, हमारे भी जीवन में परमेश्वर इस प्रकार से कई एक बातें प्रकट होने पाए प्रभु, कि जब कभी भी हम परमेश्वर आपकी ओर ताके तो हमारे अंदर एक आज्ञा पालन और एक अद्भुत विश्वास होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी दया हमारे साथ होने पाए, तेरी दया हमारे सेवकों के साथ होने पाए, हमारी सेवकाई में आपकी दया होने पाए, हमारे परिवार में आपकी दया होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आशीष दे और तू आपका अनुग्रह हमारे साथ लिए चलने के लिए भी हम प्रार्थना करते, कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।